हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो एनिमेशन मैं आपको बना के दिखाऊंगा, तो आज हमारा आई ब्लिंकिंग का रहेगा पूरा प्रॉपर। मैं बताऊंगा आपको कैसे आई ब्लिंकिंग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 4-5 टाइप का आपको आई ब्लिंकिंग बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। गाइज, यहाँ पे टोटली वीडियो हम फ्री में देते हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट का रिप्लाई करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर या बीजी को बाय करना है तो आप लर्न एनिमेशन हिंदी की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है www.jivaedu.com है। ये ओरिजिनल वेबसाइट है हमारा। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आई ब्लिंकिंग जो हम करते हैं यहाँ पे, तो आई ब्लिंकिंग हमारा ऐसा होता है कि जैसे सिंबल का टेक्निक अलग होता है, फ्रेम बाय फ्रेम का भी तरीका अलग होता है। वैसे कोई कार्टून वाला आइज़ होता है उसका भी अलग होता है। आइज़ का लगभग एक जैसा ही तरीका होता है। बस ये होता है कि कोई जो फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं वो नॉर्मल कर लेते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या वो रहता है। तो आप कोई भी टाइप का आई ब्लिंकिंग कर सकते हैं, चाहे वो एनिमल का हो, बर्ड का हो, ह्यूमन का हो, कोई भी टाइप का कर सकते हैं। लेकिन तरीका सबका एक जैसा ही होता है, जो जो मैं टाइप बताऊंगा अभी अभी आपको। तो यहाँ तो मैंने थोड़ा सा रियल वाला कार्टून टाइप का लिया। ये कार्टून पूरा कार्टून वाला आइज़ नहीं है। तो अभी जितने भी मैं आगे बताऊंगा आपको सारा समझ आ जाएगा। सारे को पहले आप प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस के आपको ऐसे भी समझ नहीं आएगा। जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा। अगर बिगिनर है आप तो थोड़ा बहुत आपको ये थोड़ा टफ लग सकता है। तो जितना मैं आपको बताऊंगा उतना आपने करना, बिगिनर हो तो उसके आगे मत करना। तो अगर बिगिनर है तो ये जो पलक वाला जो एनिमेशन रहेगा ये मत करना, ये ड्राइंग इस पर बनेगी। तो पहले मैं आपको यहाँ पे यही बताऊंगा कि एक सिंबल में सबसे टॉप में हम कौन सा तरीके को अपनाते हैं जब हम सिंबल एनिमेशन करते हैं तब। तो सिंबल एनिमेशन में क्या करते हैं, हम एक सिंबल के अंदर जाके मास्क के साथ काम करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास इस तरह का हमारे पास पूरा करेक्टर होता है, वो रिग है, पूरा का पूरा रिग है करेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो हेड है, हेड के अंदर जाएंगे और हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि आइज़ है, नोज़ है, लिप्स है, या फिर कान है, बाल, जो भी रहता है, जो भी आपको लगता है कि ये हेड के अंदर पार्ट है। जैसे अगर वो उसने कुछ बिंदी पहन यहाँ पे कुछ लगाया, कुछ बिंदी टाइप का है, तो वो भी रहेगा। तो वो सब हेड के अंदर रहता है। तो अभी जब भी आप देखोगे तो सिर्फ अभी तो आपका ये वाला जो हमारा जो टॉपिक है आई ब्लिंकिंग के ऊपर, तो आई ब्लिंकिंग पे रहना। तो आई ब्लिंकिंग पे जब हम देखेंगे ना, तो हमारा दोनों आइज़ एक साथ ही रहेगा, एक साथ ही दोनों आइज़ रहेगा। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, हम दोनों आइज़ को एक ही करके रखेंगे। तो अभी आपके पास ये बन ऐसा ही स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा ही प्रैक्टिस करना है। तो पूरा ये जो आइज़ है, आइज़ के अंदर चले जाना। तो प्रॉपर एक आइज़ के अंदर आप चले जाते हो। ये मेरा आइज़ का सिंबल है, जो मेरा सिंबल 1 है। मैंने इसको आइज़ नहीं लिखा है, आप इसको आइज़ भी लिख सकते हो। मेरा ये आइज़ आइज़ मतलब पूरा का पूरा ये आइज़ का सिंबल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जिस तरह ये मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करके रखा है, ये सब रिग का पार्ट है। कैसे हम इसे डिवाइड करते हैं, जब आप रिग रिग को आपको समझ जब अगर आपको रिग जब आपको आएगा ना, तो आपको समझ आ जाता है कैसे हम डिवाइड करते हैं अपने पार्ट को। तो पहले आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये कैसा कैसा ये मैंने इसको रखा है। तो पहले देखोगे ऊपर आईब्रो मैंने रखा है यहाँ पे, तो इस लेयर पे, दूसरी लेयर पे देखोगे मेरा दूसरा आईब्रो है। आप इसको नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपको नाम आपको डालना है यहाँ पे। तो इसके बाद देखोगे मेरा ये पलक वाला पार्ट है। पलक वाले पार्ट पे नोटिस करोगे ना यहाँ पे, तो मैंने इसको शेप में रखा है। शेप मतलब मैं शेप के साथ खेल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे शेप में रखा है दोनों को। और एक एक बात आप यहाँ पे नोटिस करोगे, दोनों को मैंने एक में रखा है, दोनों को एक में रखा है। इसके बाद देखोगे जो नीचे वाली लेयर पे सर्कल है, ये जो गोला टाइप के सर्कल है जो अंदर का पार्ट है, आप चाहो तो इन दोनों सर्कल को एक साथ रख सकते हैं। ये रिग का पार्ट है। जब आपको रिग आता है तब आपको समझ आता है ये कैसे हम इसे रख सकते हैं। तो ये मेरा 3/4 है, ये मेरा फ्रंट नहीं है। फ्रंट वाले में क्या होता है, ये दोनों आइज़ का साइज सेम होता है, तो आप दोनों का गोला सेम रखोगे। तो ये थोड़ा 3/4 है, प्रोस्पेक्टिव में पीछे की तरफ छोटा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गोले को, सर्कल को अलग अलग रखा है। और इसके बाद मेरा ये वाला पार्ट मैंने रखा है। कौन सा पार्ट रखा है, ये वाला जो पार्ट है ये एक साथ रखा है। और जो इसके बाद के जो पार्ट है ये वाले, ये मैं एक साथ भी रख सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग रखा है। क्यों रखा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। सबको मैं ऑन करता हूँ तो ये इस तरह रहेगा। तो क्यों मैंने अलग अलग रखा है इसको, ये भी मैं बताता हूँ एनिमेशन के लिए। बस स्टार्टिंग में आपको इतनी सी बात याद रखनी है, बस एनिमेशन करके आपको बताना है जो आई ब्लिंकिंग है। तो जब हम आई ब्लिंकिंग एनिमेशन करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले पता होता है कि जब आइज़ बंद होती है तो स्किन नज़र आता है ऊपर, वो थोड़ा सा डार्क रहता है। तो डार्क करने के लिए सबसे पहले तो आप ये या तो इसको ले लो, जो ये वाला कलर है इसका थोड़ा डार्क कर लेना, या फिर ये वाला स्किन ले लो, इसका थोड़ा डार्क कर लेना। तो अभी क्या होता है, कोई भी कलर को लेने के लिए आप क्या करते हो, मैंने जैसे पहले कहा था आपको टूल सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती है।
तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे टूल्स है, तो टूल्स में मुझे इसको कलर को कॉपी करना है इधर के लिए। तो या तो यहाँ पे जो आप ये जो 2 डब्बे टाइप के बने होते हैं ना, जो फील कलर है, नीचे देखोगे लिखा है स्ट्रोक कलर, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद माउस को यहाँ पे लाओगे तो देखोगे एक कलर पिक करने का एक टूल टाइप का आता है। और टूल कौन सा आता है, ये वाला टूल आता है इधर से। अगर आप सीधा यहाँ पे जाओगे, इसको बोलोगे आप आई ड्रॉपर, तो इसको आप शॉर्टकट की आपका इसका आई है। अगर आप यहाँ पे इसको आई सेलेक्ट करोगे तो आई से सीधा ये टूल आ जाता है, ठीक है, आई ड्रॉपर। तो ये टूल आ जाता है। इसका काम क्या होता है, कलर को कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी किसी भी इमेज से आप कॉपी कर सकते हो। तो जब आप ट्रेसिंग सीखोगे ना तो आपको समझ आएगा कैसे हम इसको कलर को कॉपी कर सकते हैं। जब भी हम रेफरेंस के तौर पे कोई कलर के लिए इमेज लेते हैं तो इमेज से भी आप कलर कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो आपका कलर यहाँ पे आ जाता है, जो बीच का कलर रहता है ना, फील कलर, वहाँ पे आ जाता है, इधर आ जाता है। तो इस कलर को अभी देखो, जैसे मैंने बोला टूल सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अभी आपको बताऊं कि सिलेक्शन टूल क्या होता है तो आपको फटाक से पता लग जाएगा। सर सिलेक्शन टूल तो वी से आता है, सिलेक्शन टूल का मतलब सिलेक्ट करने के लिए, या फिर आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यहाँ पे क्यू से आता है। तो 2 टूल के बारे में तो आपको ऐसे ही पता लग गया, तो इसके लिए अलग क्लास लगाने का मतलब ही नहीं है। तो अलग से सीखने का मतलब ही नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा सब। तो ये जो कलर लेने के लिए आई ड्रॉपर को मैंने सीधा आई से ले लिया, या फिर आप सीधा इस पर क्लिक कर सकते हो। तो कलर कॉपी कर दिया। अब मुझे थोड़ा सा इसको डार्क चाहिए अंदर, तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर लेना और आपके पास इस तरह खुल के आता है। और इस यहाँ से आपको कलर को चूज़ कर सकते हो, थोड़ा डार्क भी कर सकते हो। तो अल्फ़ा के बगल में देखोगे ना, ये कुछ ऐसा बन के आया, कुछ गोला टाइप का। इसके बगल में यहाँ पे क्लिक करोगे तो कलर पिकर आएगा। तो कलर पिकर से क्या कर सकते हैं आप, जैसे फ्रंट में देखोगे आप जो एच लिखा है तो इसमें ऐसा इस टाइप का आता है, तो इससे नीचे करोगे तो डार्क होगा। तो आपने बी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना और यहाँ से नीचे करना, तो ये डार्क हो जाएगा। तो जब डार्क हो जाएगा ना फिर आपने ओके कर लेना। तो यहाँ पे डार्क हो गया, तो कलर मैंने ले लिया। कलर लेने के बाद मैं अब सिलेक्शन टूल लेता हूँ वापस। कलर को मैंने बस लेना था तो मैंने ले लिया, कलर यहाँ पे लेके रखा हूँ। अब मैं इस वाले जो सिंबल है इसके अंदर जाता हूँ। इसके अंदर जाता हूँ तो सबसे पहले जो ये हमारी पलक है ना, ये पलक कौन सी लेयर पे, तो एक आपने आइडिया रखना। आप चाहो तो इनका नाम रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मेरा लेयर 3 है, तो मैं इस लेयर 3 के, ये जो पूरा लेयर 3 है ना, इसके नीचे, किसके नीचे, पलक के नीचे। ध्यान से सुनना मैं क्या बात कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ आए। बड़ा करने के लिए देखो जेड टूल प्रेस किया, या फिर यहाँ से जेड भी प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आके जेड टूल ले सकते हो। और ऐसा मैंने इसको इतना बड़ा किया, मुझे इतना चाहिए आपको दिखाने के लिए, तो मैंने इतना कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे जब भी यहाँ पे काम करना, मुझे अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल कैसे लेंगे ये भी बता दूंगा आपको, धीरे धीरे आपको समझ आता रहेगा। तो आपने जो पलक वाली लेयर होगी ना, ये सब आपको रिग के टाइम पे पता लगेगा। फिलहाल आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है। तो अभी आप देखोगे कि जो पलक वाली लेयर है हमारी यहाँ पे है, तो इसके नीचे आना है, नीचे वाली लेयर पे न्यू लेयर इधर से ले लेना है। ओके, इतना हो गया। अब आप चाहो तो सबको लॉक भी कर सकते हैं, अगर लॉक करना चाहते हैं। आपको अगर लॉक करना है तो लॉक कर सकते हो। अगर चाहो तो आप ये सारा जो भी यहाँ पे लॉक करने के बाद आप चाहो तो यूँ मैंने लॉक कर दिया, आप इसको फिर यहाँ से अनलॉक करोगे। या फिर आप अगर आप चाहते हो तो आप ऐसा एक एक करके भी लॉक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो कंट्रोल के साथ भी इसे लॉक कर सकते हो, ऐसा कंट्रोल सबको एक साथ, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अगर ओपन करना तो एक एक भी ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ भी ओपन कर सकते हैं ऐसा। तो लॉक इसलिए करोगे अगर आपको लगता है कि कुछ भी और हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पहला तो ये। और अब हम जैसे हमने ये लेयर ले ली, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना हमने। तो रेक्टेंगल कहाँ बनेगा, इस पलक के नीचे, क्योंकि हमारा पलक वाला लेयर ऊपर है। तो रेक्टेंगल कहाँ से ले, जैसे मैंने बोला, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि कलर पिक करने के लिए, लेने के लिए हमें आई ड्रॉपर जो टूल है वो लेना है, तो आप क्या बोलोगे, तो सीधा आप बोलोगे सर आई प्रेस करो और आई से हमारा टूल आ जाता है। प्रैक्टिस धीरे धीरे आराम से, तो आपको प्रैक्टिस करते करते आपको टूल याद हो जाएंगे। वैसे ही अगर मुझे रेक्टेंगल लेना है, इधर देखोगे रेक्टेंगल ऊपर आ रहा है। अगर रेक्टेंगल के अंदर भी देखोगे यहाँ पे यहाँ पे रहेगा सर्कल वगैरह का भी रहेगा, तो ये सब पे भी आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो रेक्टेंगल लेना तो शॉर्टकट की आपको इसके सामने ही दिख रहा है आर। तो अगर आप मान के चलो मैंने सिलेक्शन टूल प्रेस किया, तो सीधा आर प्रेस करोगे तो सीधा मेरा रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल आने के बाद आपने सीधा यूं यहाँ पे आके एक रेक्टेंगल बना देना ऐसा, लेफ्ट क्लिक से, माउस का लेफ्ट क्लिक से इस तरह लेफ्ट क्लिक दबाना, कुछ भी कीबोर्ड में मत दबाना, सीधा ड्रैग कर लेना ऐसा। ये कर दिया, ये अपने रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बना के आपने सिलेक्शन टूल पकड़ लेना और जो इसका आउटलाइन है ना उसे डिलीट करना है। आउटलाइन डिलीट करने के लिए तरीका कैसे, एक बार सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ एक स्ट्रोक आप सिलेक्ट कर पाओगे अगर आप बिगिनर हो। तो आपको क्या करना है, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, 2 बार क्लिक करना है स्ट्रोक पे।
2 बार सेलेक्ट करोगे स्ट्रोक पे, बाहर मत करना वरना बाहर आ जाओगे, तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद आप डिलीट बटन में क्लिक कर देना कीबोर्ड में, तो डिलीट हो जाता है आपका स्ट्रोक। ठीक है, ये इस तरह आपका स्ट्रोक को डिलीट हो जाता है। अब आपके पास खाली अंदर का कलर है, जो फील कलर होता है वो कलर है। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, अपना माउस देखो, जब आप बीच में रखोगे ना माउस, तो माउस के नीचे से कुछ ऐसा सर्कल टाइप का बना आता आधा, तो ये क्या करता है, ये आपको बताता है कि आप यहाँ से ऐसा खींच सकते हो अंदर बाहर। ठीक है, तो मुझे बस थोड़ा सा अंदर करना है यूं, और यहाँ पे देखोगे कोने में भी आता है ये खींचने के लिए, ये तो मुझे लेना नहीं है, ये एज एज आप इसे बोल सकते हो कोना इसका, तो ये तो मुझे चाहिए नहीं। तो अब मुझे देखना है कि मेरे को ना, अगर मैं यहाँ से आइज बंद करता हूँ, मुझे ये कम से कम यहाँ तक चाहिए। तो अगर आप ऐसा आइडिया लगा सको तो ऐसा आइडिया लगा दो, ऊपर कर लो कीबोर्ड से, जो कीबोर्ड में जो एरो बटन होते हैं उससे ऊपर कर लो, शिफ्ट के साथ करोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे जो डब्बे डब्बे बने हैं ना यहाँ पे कलर के, इस कलर के डब्बे पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो आपको लगेगा ये रेक्टेंगल बाहर से स्टोक टाइप का आ चुका है, लेकिन ये स्टोक नहीं होता है, ये बस आपको यहाँ पे जैसे अंदर बाहर दिखाने के देखने के लिए। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा ये स्टोक है, पर ये स्टोक नहीं होगा, ये बस यही रहता है। तो अगर मुझे अभी मुझे नज़र आ रहा है, अगर मुझे इसको यहाँ तक लाना है, अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मत सोचना कि ये स्टोक सेलेक्ट हुआ, ये बस पूरा कलर सेलेक्ट हुआ। अब ज़रा से मैं इसे ऊपर करता हूँ, कीबोर्ड के बटन दबाओगे ना तो आराम से होगा, जो एरो बटन होते हैं अप डाउन वाले बटन होते हैं कीबोर्ड में, उससे ऊपर करोगे तो आराम से होगा, शिफ्ट के साथ ऊपर करोगे तो ज़्यादा फास्ट होगा। तो मैंने इस तरह इसे फास्ट कर दिया, इधर रख लिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस तरफ करता हूँ, इधर मैंने रख लिया। इधर रखने के बाद मैं इसे यहाँ से फिर से ऑन कर सकता हूँ। तो बस मुझे ये देखना था कि ये यहाँ रखना, ऊपर आप कहीं भी रख लो, बस मुझे ये जो पूरा इसका जो पूरा एक ये जो डिज़ाइन है इसे कवर करना, इसे तो इसे मुझे कवर करना है पूरा। तो ये आपने सीखना है। ठीक है, इतना हो गया। अब आप इसे ऑन कर सकते हैं। अब सीधा आप इसे सिंबल बनाओगे। जैसे सिंबल बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला की लगाने के लिए F6, अगर मैं अभी आपको बोलूँ की लगाओ, नॉर्मल की F6, मैं बोलूँगा हटा दो की, राइट क्लिक करके भी आप हटा सकते हो, यहाँ पे जाके क्लियर की फ्रेम। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा ब्लैंक की लगाओ तो F7 प्रेस करोगे। तो अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो ये पूरा का पूरा हमारा जो ये पूरा सिंबल है, इस सिंबल को, ये जो पूरा का पूरा सॉरी ड्राइंग है, हमारा शेप है, क्योंकि ये शेप कैसे पता लगेगा, यहाँ से मुझे वैसे डॉट डॉट आ रहा है, अदरवाइज आपको यहाँ पे भी शो होगा कि ये शेप है। जब आप इसको ऐसा सिलेक्ट करोगे, वेट मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, तो जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाता है ये शेप है, इधर आता है शेप। तो अब इसको हमें बनाना है सिंबल। सिंबल बनाने के लिए आप F8 प्रेस करोगे। F8 प्रेस करने के बाद सिलेक्ट के बाद तो सीधा ये बोलता है कन्वर्ट टू सिंबल। तो सबसे पहले आप सिंबल का नाम दे देते हो, XYZ कुछ भी नाम दे दो, अगर देना चाहते हो आप रख सकते हो, रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2, ऐसा रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 ऐसा आप दे सकते हो। और यहाँ पे नाम नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। ये सिंबल 10 सिंबल 11 इस तरह बनाते रहता है। टाइप आप हमेशा ग्राफिक रखो, मूवी क्लिप मत रखना, ग्राफिक रखना। अगर मान के चलो मूवी क्लिप है तो आप आके इसे ग्राफिक कर लो, देन उसके बाद आप सीधा ओके कर लो, तो ये पूरा अपना सिंबल बन जाता है। इधर अपना सिंबल टाइप इसका मूवी ग्राफिक है, और बाकी ये सिंबल्स है। सिंबल टाइप कुछ भी हो सकता है, बाकी हम उसे सिंबल ही कह सकते हैं। तो इस तरह ये हो जाएगा। अब यही हमें इधर चाहिए, तो आप चाहो तो इसी लेयर पे रख सकते हो, या फिर आपको मैं कहूँगा कि इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी के बाद एक न्यू लेयर ले लो। आप चाहो तो एक लेयर पे भी रख सकते हो, पर मैं मना करूँगा, अगर 3/4 है आप न्यू लेयर ले लो, और न्यू लेयर लेने के बाद आपने सीधा कंट्रोल V कर दो, कहीं भी पेस्ट हो जाएगा कंट्रोल V से, और आपने उठा के इधर रख लिया ऐसा। ठीक है, इधर रख लिया ऐसा। तो पर देखने के लिए आप क्या करोगे, इसे ऑन कर दोगे ताकि मैं यहाँ पे देख पाऊँ कि कितना रखना है। बाहर कितना जा रहा है इसको इग्नोर कर दो, ये आपके काम नहीं आएगा, आपको बाद में समझ आएगा कैसे मास्क करना है। तो इसको ऑन कर दिया, तो ये हमने कर दिया सेट, हमने बस नीचे का देखना था। तो हमने दोनों को हमने सिंबल बना के रखा है। अब आप क्या करोगे, इसका अगला स्टेप ये, इसका पहला की उठा के, जैसे हमारा फर्स्ट की है इसका, तो फर्स्ट की उठा के हम यहाँ पे मैं 5-5 का गैप देता हूँ, आप 5 का ही रखना। 5 एक नॉर्मल एक स्पीड है वो रखना, कहीं पे भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 पे रखोगे तो एक 10 पे, 15 पे, 20 पे, एक 20 पे, तो एक 25 पे, एक 30 पे, तो ऐसा। तो अभी मैं एक 5 पे रखने वाला हूँ, एक 10 पे रखने वाला हूँ, एक 15 पे रखने वाला हूँ। तो 10 पे मैं की लगाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे तो पता है कि रेक्टेंगल मेरा ये 2 लेयर रेक्टेंगल का है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके लगभग जैसे मैंने यहाँ पे आया कि 10 पे आया, 10 पे मैंने दोनों को पकड़ा F6, सिर्फ इस लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इन दोनों की लेयर की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों लेयर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे की लगाया, तो आप चाहो तो सब जगह की लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे की लगाया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रेक्टेंगल नीचे रहे, और मैं फर्स्ट में आया, सेलेक्ट किया दोनों को। सिलेक्ट करने के लिए मैं ऐसा शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ एक एक पकड़ कर, या फिर आप यहाँ पे आओ, दोनों को सिलेक्ट करो ऐसा कीबोर्ड से, सॉरी माउस से सिलेक्ट किया नीचे, तो दोनों सिलेक्ट हो गया इधर। तो इसके बाद आप इसे शिफ्ट के साथ ऊपर उठाओ फर्स्ट में, ठीक है, ऐसा ऊपर उठाओ।
तो ऊपर कितना उठाना है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका ये कलर बहुत डार्क लगेगा ना तो आप इसका कलर आप बाद में भी बदल सकते हो। मैंने इसका कलर काफ़ी डार्क अगर रखा है तो आप बाद में भी इसे बदल सकते हो। एक में बदलोगे तो दोनों जगह बदल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इतना रखना। तो दूसरा देखोगे मेरा काफ़ी ऊपर चला गया, तो अभी मैं इस वाले को थोड़ा नीचे करता हूँ ऐसा। तभी मैंने आपको बोला था कि एक में मत करना क्योंकि ये 3/4 है, वरना ऊपर नीचे होगा। हमें बराबर चाहिए, बिकॉज प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग ये आइज़ बड़ी है, ये आइज़ छोटी है, इसलिए हमने इसको दोनों में नहीं रखा, तो हमने इसको अलग अलग ही रखा। तो हमें बस इतना चाहिए था, ऊपर उठ गया। तो फर्स्ट में हमारा ऊपर है। अब आप क्या करोगे, एक की लगाओगे फिर 5 पे 5 पे, और दूसरा लगाओगे आप 15 पे 15 पे। ठीक है, इतने पे लगा दिया आपने की। पहला की आपने यहाँ पे लगाया था, फिर यहाँ पे की लगा दिया, ऊपर उठाया, फिर यहाँ पे की लगाया था F6। अब इसके बाद आप देखोगे जो हमारा ये 3 की है, ये की और ये की और ये की, इसकी में ये ऊपर ही रहेगा। अब जब आप ये जो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपने की ये वाला की आपने लगाया, और यहाँ पे आपने ऊपर किया, क्योंकि ये वाला की यहाँ तक काम कर रहा तो ऊपर हो गया, और ये वाला की देखोगे यहाँ पे हमारा नीचे, और ये वाले की में भी हमारा ये वाला ऊपर होना चाहिए। तो अगर आपको आइडिया नहीं रहता कि 15 कहाँ पे है, तो आपने की लगा देना पहले, फिर इस वाले की को ऑल्ट के साथ उठाना, इधर छोड़ देना ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ क्या होता है, कॉपी होता है। अगर आप ऑल्ट, देखो अभी ये ऊपर आ गया ना, अगर आप बिना ऑल्ट के उठाओगे, ऐसा आगे रखोगे, तो पीछे वाला गायब हो जाएगा, मतलब गायब मतलब हट जाएगा। तो कंट्रोल Z करता हूँ, तो ऑल्ट के साथ उठाना कॉपी होता है। ठीक है, तो ऑल्ट के साथ उठाया तो अभी ये वाला ऊपर हो गया। तो अभी आप देखोगे पहला की ऊपर है, पांचवा की भी ऊपर है, और 15 वाला की नीचे है, और ये वाला की में ऊपर है। तो अब आप क्या करोगे, इन दो के बीच में, 5 और 10 के बीच में, 15 के बीच में राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन करोगे, तो इसमें ये ऐसा हो गया। ठीक है, इतना सा काम हो गया। ये आराम से करोगे ना तो समझ आएगा। तो इतना सा काम हो गया। अब जैसे हमारा इतना हुआ, अब हम ये चाहते हैं कि जब ये हमारा नीचे आए तो हमारा बस उतना नज़र आए जितना ये शेप है, इस शेप में नज़र आए। तो हमें ऐसा करने के लिए इसके ऊपर मास्किंग लगाना पड़ता है, मास्क लगाना पड़ता है इसके ऊपर। तो मास्क क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। मास्क ऐसी चीज़ होती है, जो भी मास्क का ड्राइंग होता है, अगर मास्क के अंदर कोई दूसरा लेयर आता है तो वो उतना ही शो होता है जितना ड्राइंग होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मास्क क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे बस इसको, जो ये पूरा ये बाहर के डब्बे ये नहीं दिखाना है, मुझे बस इतना दिखाना था। तो मैं अब क्या करूँगा, इसके लिए मैं ये करूँगा, या तो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा, इधर देखो न्यू लेयर लिया, और यहाँ पे ये ड्राइंग बनाने बैठ जाऊँ। पर इतना ऐसा काम नहीं करना। तो ये ड्राइंग को, ये वाला लेयर को मैं हटा देता हूँ, ये करना नहीं। तो आपने क्या करना, नीचे वाला लेयर, जो ये वाला जो ड्राइंग है ना, इधर वाला ड्राइंग, इस ड्राइंग को आपने सेलेक्ट करना, कॉपी करना, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आया जो मेरा रेक्टेंगल है ऊपर वाली लेयर के ऊपर, और यहाँ पे मैंने न्यू लेयर ले लो, और राइट क्लिक करो, पेस्टिंग प्लेस, कंट्रोल शिफ्ट V शॉर्टकट की, पेस्टिंग प्लेस कर दिया। तो पेस्टिंग प्लेस करोगे तो देखोगे दो मेरे पास आए, वो आ गए, एक ये है एक ये है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो मैंने कंट्रोल Z की अपनी जगह पे आ गया। अब आप चाहो तो सबको यहाँ पे आइज बंद करो, सिर्फ ये जो मेरी लेयर 17 है इसको ऑन किया, तो ये मेरे पास अलग से ड्राइंग आया। अगर नहीं आता तो मुझे ऐसा बनाना पड़ता, तो मैंने ड्राइंग की कोई कॉपी कर दिया, नीचे वाले ड्राइंग को, इधर वाले ड्राइंग को। तो ये वाले को आपने करना ब्रेक, कंट्रोल B। अगर कंट्रोल B से ब्रेक होता, अगर मान के चलो आपका ब्रेक नहीं हुआ, ऐसा आपको लग नहीं रहा है कि ये यहाँ पे मैं खेल पा रहा हूँ या उसको खेल पा रही हूँ, तो आप उस चीज़ को ब्रेक करो, कंट्रोल B करो। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत जगह हम ग्रुप करके रखते हैं, तो कंट्रोल B से एक बार ब्रेक नहीं होता, तो कंट्रोल B जब तक वो ब्रेक नहीं होता है। तो ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, जब ये ब्रेक हो चुका है, अब मैंने ब्रेक क्यों किया, क्योंकि शेप जो मास्क होता है, मास्क हमेशा ब्रेक में ही, शेप में ही काम करता है। मास्क कभी भी ग्रुप और सिंबल में काम नहीं करता है। तो मास्क क्या होता है, मास्क जब मैं राइट क्लिक करूँगा, इधर मास्क का एक ऑप्शन होता है। तो ये मास्क क्या होता है, देखो मैंने जैसे आपको बोला कि मैं आपको कोई इंस्टीट्यूट की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूँ, जैसे ज़मीन पे होता है, जो प्रैक्टिकली एक काम ऑफिस में काम करते हैं। वरना तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि गाइड क्या होता है, मोशन, ये ऐड क्लासिक मोशन गाइड क्या होता है, धीरे धीरे कामों में पता लगेगा। जब आप बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे इधर से ऐसा चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगा उस टेक्निक के लिए आप क्या कर सकते हो, तब आपको धीरे धीरे समझ आता है। तो जैसे मास्क का अभी हमारे पास ऑप्शन आया, तो अभी मैं मास्क के बारे में बता रहा हूँ साथ में। तो मास्क क्या होता है, मास्क कैसे काम करता है वो भी आपको पता लग जाएगा, और मास्क में जो ड्राइंग रहेगा वो शेप में होना चाहिए। तो ये हमारा शेप है, तो शेप है, आप चाहो तो ये जो दोनों है इधर उधर, इसका ड्राइंग को भी हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको समझ आए कि मास्क क्या है। तो अभी मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही मुझे ये चाहिए। तो इसका जो मुझे जो स्ट्रोक है ना, ये नहीं चाहिए जो स्ट्रोक है, तो डबल क्लिक करना, स्ट्रोक को डिलीट कर देना, डबल क्लिक करना, स्ट्रोक को डिलीट कर देना कीबोर्ड से। तो मुझे बस इतना ही चाहिए।
तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं सबको ऑन करता हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने आइज़ ऑन किया, आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये नीचे आए ना ऐसा, तो जो ये रेक्टेंगल है ना बस वो इतना ही नज़र आए जितना मेरा ग्रीन पार्ट है, बाकी का नज़र ना आए। तो अभी आप जानते हो ग्रीन पार्ट मेरा 17 वाली लेयर पे, जैसे ही मैं राइट क्लिक करके मास्क करूँगा तो देखना 5 व 15 वाला लेयर मास्क के अंदर आ जाएगा, एक लेयर, दूसरा लेयर को मुझे डालना पड़ेगा। राइट क्लिक किया और मास्क, तो देखो एक लेयर 15 वाला लेयर आ चुका है, आप देखोगे यहाँ पे तो इस तरह हो रहा है, ठीक, एक लेयर आ चुका है। लेकिन कैसे पता लग रहा है? पता आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे देखोगे मास्क के अंदर कुछ अलग सा डिज़ाइन बन के आया है यहाँ पे, तो आप अपने टाइम लाइन पे देखोगे तो ये मास्क का पता लग जाता है कि ये मास्क है। तो यहाँ पे आप मास्क भी लिख भी सकते हो, ये मास्क के अंदर आ चुका है। लेकिन जो मेरी दूसरी लेयर थी वो नहीं आई मास्क के अंदर, उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं ये जो 14 वाली लेयर इसको उठा के अंदर रखूँगा, लेफ्ट क्लिक से अंदर रखूँगा, लॉक लगा दूँगा। आप बोलोगे अंदर रख तो लिया लेकिन दिख तो नहीं रहा है, आपको लॉक करना पड़ेगा। लॉक करोगे तो दोनों दिखेगा इस तरह, ठीक है। ये होता है मास्क का काम। मास्क का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बाहर का डिलीट कर दिया, बाहर का आप वैसे ही रखो कि जब जब मैं यहाँ पे मास्क ऑन करूँगा ना तो आपको दिखेगा बाहर वैसा ही है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे मास्क को लॉक करूँगा तो आपको दिखेगा ऐसा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉक करना ही ज़रूरी है। अगर आप बाहर आओगे ना तो बाहर से पूरा अच्छी तरह दिखेगा, चाहे आप यहाँ पे लॉक हटा भी दो। जब आप एक स्टेप बाहर आओगे तो वो प्रॉपर दिखाएगा अच्छे से। पर लेकिन अगर यहाँ पे देखना तो आपको लॉक करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ तब जाके आपको प्रॉपर दिखेगा ये इतना हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टेप, हमारा ये था कि रेक्टेंगल बनाना, फिर यहाँ पे की लगा के क्लासिक ट्विन लगा के ऊपर नीचे करना, फिर देन हमारा नीचे से ड्राइंग लेके और उसे ब्रेक करके उसे मास्क बना के इसको अंदर डालना। ये स्टेप हुआ अभी तक इतना सा, ठीक है। अब अगला स्टेप आपका है कि जो आईब्रो है, आईब्रो को पकड़ो F6 F6 और यहाँ पे भी F6 और यहाँ पे भी F6 और यहाँ पे दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। आप पहले करो बाद में करो, यहाँ पे आना है बीच में, दोनों आईब्रो को पकड़ो, थोड़ा सा नीचे करो शिफ्ट के साथ और ये एक को पकड़ो पर्सनली, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन किया, ज़रा सी से रोटेट किया ऐसा। तो अभी तो मैं आपको ये जो भी सारी चीज़ें अगर आपको आती भी है, ये चीज़ें मैं आपको बस आपको बिगिनर के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर कोई बिगिनर है तो आपको ये लेवल को पार करना ही करना है किसी भी वो पे, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना ही है। तो यहाँ पे मैंने बस इसको ऐसा ऊपर नीचे किया तो थोड़ा सा एनिमेशन इसमें भी हो गया। और अब मैं चाहता हूँ कि इसका आइज़ में भी थोड़ा एनिमेशन हो, तो आइज़ का सर्कल जो मेरे है वो नीचे है, ये 2 लेयर पे है। जो मेरा ये वाला लेयर है, पता मैंने उटपड़ंग नाम दिया, यहाँ पे आप कुछ भी अच्छे से नाम दे दो, सर्कल 1 सर्कल 2 इस तरह। F6 किया सर्कल पे, F6 किया, दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और बीच में आया और यहाँ पे रेक्टेंगल पहले से ऑन ही है तो पता लग रहा है, तो नीचे किया इसे ऐसा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो सर्कल है ये भी मूव हो, लेकिन ये मूव तो हो रहे हैं लेकिन बाहर जा रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पे बाहर जा रहे हैं ये। तो बाहर से रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को भी अपने उसके जहाँ पे रेक्टेंगल हमने रखा ना मास्क के अंदर, तो इसको भी मास्क के अंदर डालेंगे, एक एक को उठा के ऐसा। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखो, अंदर करोगे ऐसा। और यहाँ पे जब मैं लॉक करूँगा तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा हमारे मास्क के अंदर आ जाएगा ऐसा। अभी ये आपको बाहर नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हमारा ये मास्क के अंदर आ चुका है। और वो मास्क कौन सा काम कर रहा है, ये वाला मास्क काम कर रहा है। तो इतना सा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है ऐसा, ये आई ब्लिंकिंग हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद वाला जो काम है वो थोड़ा सा फ्रेम बाय फ्रेम वाला है। ये जो तरीका है ये सबसे टॉप में सिम्बल्स एनिमेशन में, ठीक है। मैं आपको और भी जुगाड़ बताऊंगा अभी, आप चाहो तो वो जुगाड़ को भी यूज़ कर सकते हैं, पर बेटर है अगर आप आगे जाके प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये सब बाद में पता लगेगा कैसे इसका यूज़ किया जाता है, आगे एनिमेशन में एक्टिंग में कैसे यूज़ किया जाता है। कोई भी चीज़ हवा में नहीं सिखाई जाती है, हर एक के पीछे आगे जाके कुछ ना कुछ काम होता है जब आप आगे एनिमेशन करोगे। तो अभी मैंने इतना किया है, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स है तो इतना ही आपको करना है जितना मैंने ये किया है। और इसके बाद आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। क्या ड्राइंग बनाना पड़ेगा, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है ना रेक्टेंगल, वैसे वैसे आपको ये पलक को भी नीचे लाना है। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला काम है। अगर आपने अभी अभी माउस को पकड़ा है, लाइक आपने ये एडोब एनिमेट बहुत अभी अभी पकड़ा है तो आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे आपको लाइन टूल खींचना है, कैसे कंट्रोल करना है, इधर से ड्राइंग बिगड़ता है। वो थोड़ा प्रैक्टिस का काम है क्योंकि एनिमेशन ऐसा नहीं कि इतने जल्दी आप समझ पाओगे। जो ड्राइंग है तो वो छोड़ देना, आप बस इतना सा कर देना जितना ये आई ब्लिंकिंग इतना है, ठीक है, इतना सा कर लेना। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस आता है ये तो बना देना पूरा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो कर लेना ट्राई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल जो ऊपर वाला पलक वाला पार्ट है ना ये वाला है, उसे हम रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग नीचे नीचे करेंगे। जैसे ये नीचे नीचे आ रहा है ना इसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसका कलर हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि कलर इससे मैच नहीं हो पा रहा है, बाहर की स्किन से ज़्यादा डार्क कर लिया हमने, तो हम उसको मैच कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो लेयर 3 में हमारा ये वाला,
तो आप सबको लॉक करके रख लो भले, अगर आपको लगता है कुछ टच ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए। सिर्फ ये वाला पलक वाला आपने ऑन करके रखना। अब पहला F6 यहाँ पे करो, तो अब इसको फॉलो करना जो रेक्टेंगल आएगा। अभी तो नहीं है, सिर्फ 5 ड्राइंग के साथ। तो अगला F6 यहाँ पे करो। अभी भी मुझे लग नहीं रहा है कहीं पे है, लेकिन इधर लग रहा है ज़रा सा। अब आपको क्या करना है, जब ज़रा सा लग रहा है इसको ज़रा सा ड्राइंग को नीचे करना, और इधर वाला ड्राइंग को भी ज़रा सा नीचे करना, ऐसा इस तरह आपने करना स्टेप बाय स्टेप। जब आप ऐसा करोगे तभी आपको लगेगा, जब ये ऐसा करोगे ना, यहाँ पे देखोगे इस तरह आप करोगे ऐसा नीचे यूँ, ठीक है, यूँ आप करोगे ऐसा। तो इस तरह करेंगे, पर यहाँ पे देखोगे हमारे पास ना ये पीछे जो हमारा जो स्टोक है, पीछे से जो स्टोक आ रहा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो इधर का जो स्टोक आता है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। कौन सा स्टोक नज़र आ रहा है? ये जो इसका जो हमारा ये जो नीचे वाले जो पार्ट का स्टोक है। तो अगर आपको लगता है कि ये स्टोक को हमें नहीं चाहिए, हमें पूरा प्रॉपर ये पूरा ये कलर ऊपर तक ही चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो आपने अंदर इसमें यहाँ पे जो मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, जो मास्क है इसको ऑन करता हूँ। तो जो आपने यहाँ पे ये जो मास्क वाले पे, जो मैंने यहाँ पे मास्क वाले पे मैं सबको अगर आइज़ को बंद करता हूँ, अगर आपको चाहिए, अगर आपको ऐसा करना है, तो जो आपने मास्क वाले पे यहाँ पे स्टोक को मैंने डिलीट किया था, मुझे बस अंदर का चाहिए था, वहाँ पे आपने देखो एस प्रेस करूँगा, कीबोर्ड में एस प्रेस करूँगा तो ये टूल आ जाता है। इससे क्या होता है, जो रेक्टेंगल है आप उसको वापस अपना रेक्टेंगल जो अपना जो स्टोक है वो वापस जैसे डाल सकते हो, जैसे मैंने ये डाल दिया। तो ऐसा आपको पूरा स्टोक को रखना है। फिर अगर आपको ऊपर तक मास्क चाहिए, अगर अंदर अंदर चाहिए, तो इसी को रखोगे, जो ये स्टोक है इसको डिलीट कर दोगे, एस प्रेस करोगे तो ये टूल आ जाता है। आराम से आपका जो ये आपका स्टोक है ना उसको वो कर लेगा, जो इंक वाला जो आपका हुआ है, इसका शॉर्टकट की आपका ये एस है, एस प्रेस करोगे और क्लिक करोगे, स्टोक वापस आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। अब क्या होगा, ये पूरा ये भी अपना मास्क में गिनेगा, स्टोक को भी इसके साथ। जब हम अब इसको लॉक करेंगे और सबको ऑन करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देखोगे, इधर चेक करोगे तो यहाँ पे आपका ये आना नहीं चाहिए, वेट, हाँ, तो यहाँ पे देखोगे अगर ये आ भी रहा है तो ये स्टोक पे काम नहीं करेगा। इसको मैं बंद करता हूँ, पलक को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। तो यहाँ पे ये जैसे ऊपर से नीचे आएगा ना, पर थोड़ा से मैं यहाँ पे अंदर आ गया, देखो यहाँ पे ये पहले ज़्यादा था पर अभी कम है। अगर मुझे इसको पूरा भी करना है तो मुझे बस ये जो पार्ट है ना, इसको बस ऊपर तक रखना है। तो ये जो पूरा पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको बस ऊपर तक करना है, ये स्टोक को हटा देना, इसी को ऊपर कर लेना, तो आपको ये पूरा कवर कर देगा ये वाला पार्ट, जो भी यहाँ पे ये पार्ट है। तो अभी के लिए अगर आपको लगता है कि ये मेरे को नहीं चाहिए, मैं बाद में भी इसको सेट कर सकता हूँ, तो उसके लिए बस आप इसको हटा देना, ऐसा हटा देना। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसका नया अगला क्या जुगाड़ है। इसको मैं हटाता हूँ, जैसे मैंने पहले रखा था वही रखना आपने। तो जब आप मेरे पुराना वो देखोगे एनिमेशन के जो बाकी को वो देखोगे इसी वाले पे, तो वो उसमें मैंने सब जगह पे हटाया है, डिपेंड करता है आपका जो डिज़ाइन कैसा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको हटा दिया है। अभी हम सीधा ऐसा एक एक करके नीचे करते रहेंगे, ड्राइंग बनाते रहेंगे। तो ज़रा सा मैं इसे इतना बड़ा करता हूँ। तो अभी मैं आगे आया और इसको थोड़ा सा नीचे नीचे करता रहूँगा रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। एक स्टेप और आगे आता हूँ, यहाँ पे F6 करूँगा तो अभी ये नीचे आ गया रेक्टेंगल। तो अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप यहाँ से इसे ऑन करोगे, इन दोनों रेक्टेंगल को, तब ताकि ये प्रॉपर दिखे। और ये ऊपर वाला भी आप ये ऑन करोगे ताकि ये ऐसा दिखे। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो पूरा अभी दिखने में इजी लगता है, जैसे मैं इसको ड्राइंग को नीचे ले जाता हूँ ऐसा बिगड़ जाता है। तो आपको बस इसको सही करना है, बस ये नीचे वाला जो ये पार्ट है ये मत हिलाना, ताकि हमारा थोड़ा भी वाइब्रेट टाइप का ना हो बाद में फ्रेम बाय फ्रेम में। तो बस ये ड्राइंग बनाना। अगर आपको लगता है ये ड्राइंग क्या मैं ऐसा मतलब हाथ से ऐसा नहीं बना सकता हूँ या सकती हूँ, तो आपने नहीं बनाना है, बिकॉज ये वाला पॉइंट हमारा हट जाता है। तो जो बीच वाला जो पार्ट है ये इस तरह का पार्ट है, अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये खाली पार्ट है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आई से कलर भी ले सकते हो, ऐसा भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको ऑन किया, बाकी का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैंने नीचे की तरफ किया यूँ, और मैं एक शेप बना रहा हूँ। आप आराम से बना देना बैठ के, तो इसे जितना आराम से बनाओगे उतना अच्छे से होगा। ये बस एक ड्राइंग है, तो मैंने इस तरह इसको ड्राइंग को यहाँ पे रख लिया ऐसा। ज़रा सा मैं ऊपर की तरफ करता हूँ, और ये वाले पॉइंट को कभी मत हिलाना जब तक ये नीचे क्रॉस ना करे। तो इसको मैंने ज़रा सा ऊपर किया और इसे भी ज़रा सा नीचे की तरफ किया। देख लेना कि कितना कितना ऊपर यहाँ पे मोटा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे कितना यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। पतला मत करना ज़्यादा। तो इतना मेरा कंप्लीट है। अगर आपको लगता है इधर से भी थोड़ा नीचे करना है तो इधर से भी थोड़ा नीचे कर लो ड्राइंग को। ये थोड़ा फ्रेम बाय फ्रेम करना पड़ेगा ज़रा सा ड्राइंग। तो ये मैंने ऐसा कर दिया। अब सेम मुझे यहाँ पे भी ऑल्ट के साथ मैं एज निकाल सकता हूँ ताकि एक साइड से मुड़े। तो इस तरह मैंने एज निकाल दिया। इसको ऊपर करूँगा तो गायब हो जाएगा। ये दिखने में तो इजी लगता है, लेकिन जब आप खुद करोगे बिगिनर हो तो थोड़ा टफ लगता है। तो वो बस प्रैक्टिस की बात है, वो छोड़ देना। फिर इसको डिलीट कर दिया, इसको मैंने ज़रा सा ऐसा ऊपर की तरफ कर दिया। अभी देखोगे अगर पूरा ये बिगड़ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऑल्ट के साथ एक एज निकालूंगा ऐसा, और एज निकालने के बाद ज़रा से इसे ऊपर की तरफ करूँगा यूँ। अगर बिगड़ रहा है कहीं पे तो एक जगह पे आपने ऑल्ट से एज निकालना। एज से क्या होगा,
वो बस एक जगह पे ऐसा कंट्रोल टाइप का, मतलब एक जगह से वो मुड़ेगा, सब जगह से नहीं मुड़ेगा। ज़रा सा मैंने इसको नीचे की तरफ किया यूँ ऐसा, और ज़रा सा मैंने इसको यहाँ से भी नीचे की तरफ किया, ज़रा से इसे अंदर की तरफ करता हूँ और ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 2 ड्राइंग हो गया ऐसा। तो इतना ड्राइंग हो गया। अगर आपको लगता है थोड़ा चौड़ा है तो थोड़ा और चौड़ा करो। तो ऐसा मैंने मोटा कर दिया इसको। और एक मैंने आगे आया F6, इसको फॉलो कर रहा हूँ। अभी देखोगे लगभग मेरा ये वाला क्रॉस कर दिया, ये वाले ने क्रॉस नहीं किया। तो अब चाहे आप पूरा का पूरा ये डिज़ाइन फिर से बना दो नया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बना सकते हो। इसने ये वाले को क्रॉस किया और इस वाले को क्रॉस कर दिया। तो अभी मैं, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ, जो ये पूरा पार्ट है, इसको सीधा मैं ये वाला भी मूव कर सकता हूँ यूँ, और इधर से मैं सीधा आगे की तरफ आऊँगा, ये कर सकता हूँ। और इसको मैं अपनी मर्ज़ी से, आप नया ड्राइंग भी बना सकते हैं अब। तो अभी मैं यहाँ पे इस तरह, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, अभी देखोगे जैसे ये पार्ट है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ अब। तो क्योंकि मैंने आपको बोला था ये पॉइंट नहीं हिलना चाहिए वरना जिगजैग आएगा। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से नया ड्राइंग भी बना सकते हैं। जैसे मैंने रख लो कि मैंने एक ड्राइंग बना रहा हूँ, मैंने लाइन खींची और स्ट्रोक थोड़ा पतला करूँगा, डबल क्लिक करके इधर आऊँगा, 0.10 करता हूँ इसका स्ट्रोक, ठीक है, ताकि आराम से बना सकूँ। तो मैंने इसका स्ट्रोक इतना पतला कर दिया और यहाँ पे मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ। आप सीधा भी ऐसा यूँ करके, जैसे ब्रश लो और ब्रश से आप सीधा यूँ करके भी बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइन टूल से ले रहा हूँ। आगे जाके आपको पता लगेगा जब आपका ट्रेसिंग आपका अच्छे से होता है। तो अभी मैंने इस तरह ले लिया और यहाँ से भी मैंने एक ऊपर करने के लिए ऐसा खींचातानी से आप इसको कर सकते हो। तो ईजिली आप लाइन टूल से वो कर सकते हो अगर ड्राइंग बनाना चाहते हो। तो मैंने सीधा इसको यूँ कर दिया, पहले नॉर्मली एक रफ इस तरह एक ऐसा बना दिया। ये मैं अभी अपनी मर्ज़ी से इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने इसको फटाक से मैंने इसे ऐसा ले लिया यूँ, यहाँ तक मैंने रख लिया। अब मैं जानता हूँ कि जब यहाँ पे रहेगा तो ज़रा सा ये ऐसा रहेगा बाहर की तरफ। तो ये ड्राइंग का पता कैसे लगेगा? अगर आप थोड़े से आर्टिस्ट हो और आपको पता है कि किस तरह ये रहता है, तो आप यहाँ से इसको इस तरफ रखोगे ऐसा, और आपको बस इसकी तरफ ध्यान देना, जो ये आपका ये अंदर वाला पार्ट है लाइन, इस पार्ट की तरफ ध्यान देना। बाकी के जो बार है इसको इग्नोर करना। तो मैं यहाँ पे मेरा यहीं पे टच रहेगा, इससे नीचे कभी नहीं आएगा पॉइंट, इस और इस पॉइंट के नीचे। तो मेरा इतना ही रहेगा इधर से ऐसा। तो लगभग मेरा ये इस तरह रहेगा। अगर मुझे लगता है अंदर रहेगा ज़रा सा, तो इसे आप अंदर कर सकते हो। और मैं इसको इतना कर देता हूँ ऐसा, ज़रा सा मैं इसे इतना कर देता हूँ, ज़रा सा इसे और ऊपर कर देता हूँ। तो अब ये मैंने इतना किया। तो पहला ड्राइंग क्या था मेरा, पीछे ये वाला था, फिर इसके बाद ये वाला था ड्राइंग। तो ये ड्राइंग मैंने यहाँ पे डाल दिया। कलर मैंने सीधा आके सीधा कलर के मैंने प्रेस किया कलर के लिए, फिर से बताता हूँ, के प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है पेंट वाला। तो जो टूल्स है सीधा मैंने डाल दिया। देखो धीरे धीरे टूल भी पता लगे, जब प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ आ जाएगा क्या क्या चीज़ें है। बाकी जो स्ट्रोक के लिए मैंने सिलेक्शन टूल दबाया, डबल क्लिक किया, स्ट्रोक को हटा दिया। तो पहला ड्राइंग मेरा ये था, दूसरा ड्राइंग मेरा ये था, ठीक है। तो मैंने इस तरह किया। अगर मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे सेट करना है तो इस तरह सेट कर दो, डिपेंड करता है आपका जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग। सेम आपका ये वाला भी आप काम करोगे। इसको मैं इसीलिए ऑन करता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। तो अभी इसका तो ये वाला पॉइंट है अभी नीचे, बाकी इसका नहीं है। तो आप इसी को देखते हुए ऐसा करो, इस वाले को मत मूव करना, जिगजैग नज़र आएगा। अगर आपको करना है तो एक बार देख लेना, वो आपको जिगजैग नज़र आएगा। ये वाला पॉइंट अगर करोगे तो, वैसे तो एक ही फ्रेम बचा, तो अब तो करोगे भी तब भी इतना नज़र नहीं आता है। अगर आता है भी है तो आप ऐसा खेल सकते हो, ऐसा डिलीट करो। मैंने सबको लॉक करके रखा है, बस यही सिलेक्ट हो रहा है। तो ऐसा मैं इसको थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में अगर बिगिनर है तो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मेरे से तो ईजिली बन जाएगा, फिर आपसे वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको लगेगा ये ड्राइंग बन नहीं पा रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे देना। 5-6 महीने के बाद जब साथ सेट हो जाता है तो धीरे धीरे आ जाता है, वरना तो 1-2 महीने में आ जाएगा अगर कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैंने इस तरह ड्राइंग कर दिया। ये मैं माउस से बना रहा हूँ, कोई पेन टैबलेट वगैरह नहीं है मेरे पास, तो उससे मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा पेन टैबलेट से ड्राइंग करता हूँ। तो ये मैंने इस तरह इतना मैंने कर दिया। इतना तो मुझे लगा कि इतना ये चाहिए इसके लिए, तो मैंने इतना कर दिया। पहला ड्राइंग देखता हूँ पहले कैसा था। पहला ड्राइंग ये था, दूसरा ड्राइंग ये था, मैंने इतना कर दिया। थोड़ा बहुत आप अच्छे से बना देना, मैं इस तरह कर रहा हूँ। मैंने ये पॉइंट अभी भी नहीं मूव किया, इसका पूरा मूव किया, बिकॉज इसने पूरा रेक्टेंगल इसको क्रॉस कर दिया था, इसको नीचे। अब 1-2 ड्राइंग मुझे और बनाना है यहाँ पे, इसके बाद लास्ट ड्राइंग बनाना है। F6 किया, अब इसने इसको भी क्रॉस कर दिया। तो अब ये वाला डिलीट भी कर दूंगा ना चलेगा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक होती है बस। तो अब आपको यहाँ पे लगेगा अब क्या करना है, क्या ये नीचे उठा के ऐसा नीचे लाना है, क्या ऐसा नहीं लाना है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पलक इधर तक ही रहेगी। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ से एक अलग से, जैसे मैं देखो, आप इसके साथ भी खेल सकते हो, आप ड्राइंग भी बना सकते हो। ड्राइंग के लिए आप क्या करोगे, इधर आओगे, इस तरह ड्राइंग बनाओगे ऐसा यूं, और इधर से ऐसा, फिर उसे अच्छे से करते रहो शेप में ऐसा यूं, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ आपको
इस तरह करना है, बिकॉज ये हाथ सेट का मामला होता है। अभी मैं करूँगा तो आप बोलोगे कि जिस तरह मैं बोलता हूँ कि ड्राइंग किसी को मैं सिखाता नहीं हूँ, ड्राइंग कभी भी 2 महीने में नहीं सिखाई जा सकती है। मेरा हाथ सेट है या मैं किसी भी आर्टिस्ट का हाथ सेट है, दूसरे आर्टिस्ट का हाथ सेट करने में टाइम लगता है। तो आप ऐसा मत करना, अगर नहीं होता है तो आप इसी से खेल लेना। कैसे? आपको पता है कि इसको बस मुझे कवर करना है, बस आपको कोशिश करना है इसका ड्राइंग के साथ। पहले एज से ऐसा निकालो, एज से इस तरह निकल जाएगा, फिर इसको ज़रा सा नीचे करो और इसको भी ज़रा सा नीचे करो। हमें बस ये जो 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 ये रेक्टेंगल है ना, ये वाली जो लाइन है, इसको मुझे ठीक करना है इसके अकॉर्डिंग। तो मैं इस तरह करूँगा, ज़रा सी इसे नीचे करूँगा और ज़रा सी इसे ऑल्ट के साथ ऊपर करूँगा, इसको ज़रा सा अंदर की तरफ करूँगा। अब यहाँ से मैं नीचे की तरफ करूँगा, तो दिखने में ईजी लगता है इस तरह का डिज़ाइन करना, पर लेकिन थोड़ा बहुत खेलो और अच्छा मतलब धीरे धीरे आपका सही सेट हो जाएगा हाथ। तो इस तरह मैंने कर दिया। ज़रा सा मैं इसे बाहर की तरफ करता इतना, ज़रा से इसे इस तरफ करता हूँ बाहर की तरफ। तो इस तरह मैंने ये बना दिया। अगर आपको लगता है कि इधर से सही नहीं है, थोड़ा देख लेना ड्राइंग को गूगल पे जाके भी, तो आपको पता लग जाएगा। नहीं भी है तो पता, तो मैं यहीं पे आपको लग जाएगा इतना। तो लगभग मैंने इतना सेट कर दिया। इसको ज़रा से इस तरफ कर दिया, ज़रा से इस तरफ कर दिया। तो ये देखोगे ना, तो अभी मैं इसको ऐसा करूँगा, अगर मैं इसको ऑन करूँगा ना तो ये इस तरह दिखेगा कुछ, ठीक है, इस तरह। तो आप इस तरह रखना थोड़ा सा अच्छे अच्छे से। जैसे आपको लगता है काफ़ी पतला भी मत करना, अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला काफ़ी मोटा मोटा है तो आप इसको अच्छे से करोगे। मैंने इसको ऑन इसलिए करके रखा था ताकि ये प्रॉपर नज़र आए अंदर बाहर। तो मेरा पहला ड्राइंग ये था, फिर मेरा ड्राइंग ये हो गया। अब दूसरे के लिए आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिलीट करो। इसी वाले पार्ट को आप उठा सकते हो, ऑल्ट के साथ उठाओ, कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कहीं पे भी पेस्ट कर लो। और इस वाले पार्ट को आप उल्टा करने के लिए मॉडिफाई पे जाना, मॉडिफाई के जाने के बाद नीचे आना ट्रांसफॉर्म में, और इस पे नीचे ये वाले पे सिलेक्ट करना फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उल्टा करने के लिए आप ऐसा करोगे, क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, मॉडिफाई में जाओगे, ट्रांसफॉर्म में जाओगे, फ्लिप वर्टिकल फ्लिप हॉरिजेंटल, तो आप फ्लिप हॉरिजेंटल करोगे। तो इसके लिए भी आपको कोई अलग से क्लास नहीं लगानी पड़ती है कि मॉडिफाई में जाके क्या होता है, किधर रोटेशन, सब ज़रूरत के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। पर इतना याद रखना, एनिमेटर बनने के लिए लोगों को 2-2 साल लगते हैं। तो बिगिनर लेवल आप कम से कम 2 महीने में पार कर लोगे अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे, फिर धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ेगा। तो मैं इसको उल्टा करता हूँ हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल कर दिया और यहाँ पे आया, इधर रख लिया, क्योंकि हमें पता है ना वो आइज पीछे वाला छोटा है, तो आप इस ड्राइंग को ही छोटा कर लो, या फिर आप खुद भी बना सकते हो फिर से। तो मैंने इसी आइज को छोटा कर दिया और इधर रख लिया। इधर क्यों रखा? क्योंकि इतना तो नॉलेज होना चाहिए आपको कि जो पलक है तो इधर से नीचे तो आएगी नहीं पलक, जो हमारी पलक है वो इधर से नीचे आ नहीं सकती है, ये इधर ही कोने में रहेगी। तो मैंने इसको ज़रा सा इसे बाहर की तरफ रख लिया ऐसा। और अगर आपको लगता है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा सेट कर लो ऐसा, इतना तो सेट कर ही सकते हो। तभी मैंने बोला आपको कि अगर आप बिगिनर है तो इग्नोर कर लेना, इसको छोड़ देना इसे फिलहाल। तो ये मैंने एक सेट कर दिया ऐसा मोटा मोटा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप इसको ड्राइंग को सेट अच्छे से कर लेना। जैसे कि आपको लगता है नहीं यहाँ पे मेरा ड्राइंग इस तरह अच्छे से आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, जो भी आपको लगता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ ऐसा, इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ करता हूँ। तो मेरा ड्राइंग क्या था, पहले ये था, फिर ये था इस तरह, और मुझे लगता है थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता तो थोड़ा और अच्छा लगेगा ऐसा। ठीक है, थोड़ा इस तरह। तो ये हो गया यूँ और फिर हो गया ऐसा। इसके बाद लास्ट वाला ड्राइंग है 10 वाला F6, 5 ड्राइंग बनता है। अब तो जो रेक्टेंगल है इसने इसको पूरा ही क्रॉस कर दिया, ये पूरा इस वो को। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को नीचे की तरफ यूँ करूँगा ऐसा, और इस वाले पार्ट को भी नीचे की तरफ यूँ करूँगा ऐसा, और इस वाले पार्ट को भी ऐसा करूँगा, और इसे ऐसा ही रहने देता हूँ। थोड़ा सा इसे फील देने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कर लूँगा, फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे होता है ना ट्रेडिशनल एनिमेशन, फ्रेम बाय फ्रेम। हम तो इतने ड्राइंग वाले वो नहीं है ना, हम एनिमेशन करते हैं जो ट्रेडिशनल एनिमेशन होता है, तो वो वाले एनिमेशन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बस सिंबल के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राइंग नहीं करना है, ड्राइंग भी करना पड़ता है कभी कभी। तो मैंने बस इतना किया ऐसा नीचे की तरफ। अब मुझे ये वाला फॉलो नहीं करना है, अब मुझे बस ये जो यहाँ पे पड़ा है उसको मुझे रखना है। तो मैंने ये कर दिया ऐसा। ठीक है, ज़रा सा मैं इसे नीचे की तरफ कर लेता हूँ ऐसा, और ज़रा सा मैं इसको अंदर की तरफ कर लेता हूँ ऐसा, और इसको भी मैं ज़रा सा अंदर की ऐसा कर लेता हूँ, और ज़रा से इसे अंदर की तरफ, और ज़रा से इसे इस तरफ। तो मैंने ये कर दिया, तो देखोगे ये ऊपर है और ये ऐसा नीचे की तरफ है। ठीक है, इतना मैंने कर दिया, बस आपने इतना ही ड्राइंग बनाना है। इसके बाद आप इसको ऑन करो, इधर वाले को ऑन करो और इधर वाले को, इन दोनों को ऑन करो, लॉक कर दो। तो आपके पास ना यहाँ पे जब मैं इस आइज़ को ओपन करूँगा तो आपके पास इस तरह का बन के आएगा। ये मेरा इस तरह ड्राइंग है। अगर आपको लगता है ये ड्राइंग सही नहीं है तो आप ड्राइंग को बनाओ। जैसे मैंने आपको बोला कि आप खुद भी अपना ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ऐसा, मैंने एक ड्राइंग ऐसा बना दिया, मुझे लगता है ये ड्राइंग को ऐसा करके मैं अच्छे से शेप बना सकता हूँ, तो ऐसा शेप बना दो। तो मैं इसके लिए आपके जितना आपका हाथ सेट है उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ। तो आप एक ऐसा ड्राइंग बना दो, आपको लगता है कि इधर एक नहीं 2-3 आना चाहिए तो 2-3 रख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2-3 यहाँ पे आना चाहिए, इस तरह आना चाहिए, तो वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। जब कोई आप किसी भी गर्ल्स का वो देखोगे तो गर्ल्स वाले में ज़्यादातर इस तरह शो करता है नीचे,
और ऊपर में भी ऐसे ही शो करता है, जब आप ऊपर रखते हो तो इस तरह शो करता है आपका जो वो रहता है, यहाँ पे ड्राइंग रहता है इस तरह बाहर की तरफ वो शो होता है ऐसा। तो मैं तो माउस से बना रहा हूँ, आप अच्छे से पेन टैबलेट से फिर ट्रेस कर सकते हो। ऐसे तो आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, जो टेक्निक मैंने बताया इतने से काम चल जाएगा। तो अभी तो मैं इस वाले को हटा रहा हूँ, इनको डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी जैसे आपको लगता है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ करना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, तो ऐसा कर लो सेट बाद में थोड़ा बहुत। तो अभी देखोगे जो हमारा ड्राइंग है, तो यहाँ पे देखोगे अगर हमें मुझे लग रहा है इधर से भी थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए, इधर से इतना, तो ये इतना ऐसा कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत आप सेट कर सकते हो। तो मेरा आई इस तरह ये आइज़ बंद हुआ है अभी, यहाँ पे देखोगे लगभग ये पूरा आइज़ इस तरह बंद हुआ है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा, इसको लॉक करूंगा, तो आप देखोगे फ्रेम बाय फ्रेम ये ऐसा ऊपर से यूं बंद हो रहा है, ये ऐसा यूं, ठीक है, ये बंद हो रहा है, ठीक है, ये बंद हो रहा है। पर अब आपको लगेगा कि ठीक है बंद तो हो गया, लेकिन बंद होने के बाद ये जब ओपन होता है इसका क्या है, इसका बस आपको ये ऑल्ट के साथ उठाना है, कॉपी करना है, दूसरे को उठाना है ऑल्ट के साथ कॉपी करना है, आगे छोड़ना है, तीसरे को उठाना ऑल्ट के साथ कॉपी करना है, आगे छोड़ना है, और चार को उठाना है आगे करना है, और लास्ट वाले को उठाना ऑल्ट के साथ आगे छोड़ना है। आप चाहो तो ऐसा सिलेक्ट करके रिवर्स भी कर सकते हो, जो यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन आता है रिवर्स की फ्रेम का, पर ऐसा मत करना, ऑल्ट ऑल्ट के साथ उठा के कर लेना। तो अभी क्या हुआ, ये बंद हो गई आइज, ये पूरी बंद है और ये ओपन है, तो आपका ये पूरा आई ब्लिंकिंग हो जाएगा ऐसा, ठीक है, ये आई ब्लिंकिंग हो जाएगा। ये सबसे टॉप में है। अगर आप क्योंकि मेरा डिज़ाइन इस तरह है और आपका डिज़ाइन कुछ और भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे करोगे पलक का जो ड्राइंग है, तो ये ड्राइंग आपको इस तरह बनाना ही पड़ेगा। बाकी मैं आपको और भी चीज़ बता दूंगा यहाँ पे। तो अभी इतना हमने काम कर दिया, और हम चाहते हैं कि जो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको ऑन कर लूँ ये वाले पार्ट को, जो ये जो हमारे दो पार्ट थे जो अलग है, जो मैंने बोला ना मेरे डिज़ाइन में है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे भी इसको एनिमेशन करना चाहता हूँ, तो दोनों को पकड़ा F6, आप चाहो तो दोनों को एक ही लेयर पे रख सकते हैं, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आया और इसको पकड़ा अलग से, या फिर दोनों को पकड़ लो एक साथ, ज़रा से इसे नीचे की तरफ कर दिया यूँ, तो आप एक लेयर पे भी रख सकते हो, तो ये भी यूँ मूव होगा। अभी देखोगे ना, मैं इसको बंद करूँगा तो ये भी आप मूव होगा यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा सा फील देता है। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि मेरा जब आप पुराना देखोगे ना, उसमें ये स्टोक है ना, ये नज़र नहीं आता है। अगर आपको ये स्टोक को बंद करना है ना, मतलब हटाना है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जब आप स्टार्टिंग में ना, पूरा मैं बंद करता हूँ, जो नीचे वाला लेयर है, ये जो सबसे नीचे ये वाला लेयर है, जो जो हमारा ये जो रेक्टेंगल वाला ये वाला जो लेयर है जो हमने कॉपी किया था, इस लेयर को ना आप अंदर जाके, या फिर पहले ब्रेक कर दो फिर सिंबल बना देना, या फिर अंदर चले जाओ, ये जो ऊपर वाले पार्ट है ना, इनको डिलीट कर देना, रखना ही नहीं इन्हें, ठीक है, नीचे वाले को पार्ट को ही रखना। पर देख लेना ये प्रॉपर बैठना भी चाहिए, ऐसा देखो ये नज़र नहीं आना चाहिए। तो जैसे आप इसको लगाओगे, मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा, तो ये यहाँ से कुछ ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा ये यहाँ तक है, तो इतना तक रख लो, या फिर यहाँ तक रख लो, इसे इतना तो हमारा चल जाएगा, जैसे इसका था ना, तो इतना ये देख लेना। तो जब आप इसको ऐसा करोगे तो तब नहीं आएगा फिर ये ऊपर वाला पार्ट, या फिर आपको ये वाला मास्क को ऊपर करना पड़ेगा। तो मैं ये बताने वाला था आपको स्टार्टिंग में, तो इतना करो तो इतना ये हो जाएगा। तो ये हमारा पहला आई ब्लिंकिंग है। इसको कंट्रोल कैसे करते हैं ये सब आपको बाद में भी पता लगेगा। बाहर आओगे तो बाहर आके आप देखोगे आपका आई ब्लिंकिंग इस तरह हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखोगे आपका आई ब्लिंकिंग इस तरह हो रहा है ऐसा, ये। तो इसे कंट्रोल बाद में आप सीखोगे, जब आप एक्टिंग सीखते हो तब आपको पता लगता है कैसे ये जो ये पलक है, ये आई ब्लिंकिंग है, कैसे इसे कंट्रोल करते हैं। अभी ये सबसे टॉप में आपको ये प्रैक्टिस करना ही करना है, कुछ भी करके ये प्रैक्टिस करना है। कभी कभी आपको ऐसे बहुत यूट्यूब पे मिलते हैं जो आपको एक शॉर्ट में सीधा सिखाने बैठ जाते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं कि इतना मास्क आप बोलोगे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हम तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं। आप बना सकते हो, मेरा काम है आपको वो सिखाना जो प्रोफेशनल एनिमेटर लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो खाली काम बढ़ाने को नहीं होता है, वो आगे जाके आपके काम आएगा, ठीक है। क्या आएगा, जब आप आगे जाके बाद में ये सर इसके साथ भी खेलोगे तो प्रॉपर काम हो जाएगा, मास्क के साथ भी। आप चाहो तो ऐसा अगर नहीं भी करना तो नहीं कर सकते, शॉर्ट में खेलना चाहोगे, लेकिन किसी भी ऑफिस में जाओगे तो इस तरह ही काम करोगे, अदरवाइज वो समझ जाएगा आपको आई ब्लिंकिंग नहीं आता है। तो आप दूसरा काम ये भी कर सकते हो, जो बहुत लोग मोस्टली यूट्यूब पे बता भी देते हैं शॉर्टकट तरीका। वो क्या करते हैं, एक नई लेयर लो, यहाँ पे मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसके बाद ये करना नहीं आपको। वो क्या करते हैं, आपको सीधा आपको सिखा दिया कि रख लो मेरे पास ये इसी को मैं कलर ले लेता हूँ, ये वाला, तो ये वाला है। अब वो आपको क्या करेंगे, सीधा बताएंगे कि आप बस यहाँ पे जैसे जैसे ये नीचे आता रहेगा ना, जैसे ये पार्ट है, इसी को रख लो कि ये ड्राइंग भी है ये, तो यहीं पे मैं रख लेता हूँ, कुछ बना देता हूँ ऐसा। तो ये ड्राइंग को बना दिया और इसको मैंने डबल क्लिक करके इसको मैंने हटा दिया है।
तो अभी जैसे ये पार्ट नीचे आ रहा है, तो अभी ये वो लोग क्या करते हैं, या फिर इसको मैं हटा ही देता हूँ, आपको यहीं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो ये जो ड्राइंग है, ये वाला जो ड्राइंग है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर लाता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी पीछे भी इसको बल्कि यहाँ पे भी रख लेता हूँ, इधर वाले पे, आपको बस बताने के लिए, ठीक है। ये वो लोग क्या करते हैं, अगर आप देखते हो कभी कभी, जो ये ईजी लगता है आपके लिए, F6, ठीक है। वो लोग बस ये करते हैं, इसको धीरे धीरे नीचे नीचे लाते हैं, ठीक है। पीछे जो रहता है, जैसे मैंने इस तरह नीचे ला दिया, जैसे मैंने इसी ड्राइंग को नीचे ला दिया थोड़ा सा ऐसा, फ्रेम बाय फ्रेम, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना मुझे मास्क करने की ज़रूरत पड़ी, ऐसा करूँगा। लेकिन यहाँ पे वो क्या ऐड करते हैं, जैसे कि अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पे पीछे, जैसे अगर आप इसको भी यहाँ पे या तो इसको ग्रुप बना के रखो, अगर नहीं बनाना है तो आप क्या करो, इसको वो लोग यहाँ पे जैसे मैंने इतना कर दिया ऐसा, ज़रा सा रख लिया ऐसा। चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ, पर आप आराम से कर लेना, पर ये करना मत, ये बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता है आपको ऐसे करके जॉब भी मिलेगी, प्रोफेशनल नहीं है ये। तो मैंने सबको हटा दिया, तो ये मेरे पास आ गया ड्राइंग, क्या ये एक ड्राइंग है। अब दूसरा ड्राइंग आगे गया F6, और आप इसको भले हटा भी सकते हो, अदरवाइज नहीं हटाना है तो इस वाले पार्ट को आप पर्सनली पकड़ो। ये मास्क वाला भी मैं बंद करता हूँ, ये वाला मैं बंद कर सकता हूँ फिलहाल के लिए। जैसे मैंने इसको बंद किया, और यहाँ से मैंने, सॉरी, इस वाले को मैंने, ये इसको इग्नोर करना, जो नीचे वाला ये पार्ट है ना, इसको इग्नोर करना, बस मैं ऊपर वाले को बता रहा हूँ। तो मैंने इस वाले को पार्ट को उठाया और नीचे की तरफ लगा दिया, इधर ऐसा नीचे कर दिया। उसके बाद जो मेरा ऊपर वाला जो ड्राइंग है ना, यहाँ पे देखोगे ये ड्राइंग यहाँ पे, पहले मैं इस वाले को मैं बंद ही करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, ठीक है। यहाँ पे तो मैं इसको मैं लॉक ही करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखोगे जैसे मेरा यहाँ पे तो मैंने लॉक करके रखा है इसे, और अभी देखोगे जैसे मेरा पहला ड्राइंग कैसा था, यहाँ पे ये ऊपर था, फिर ये नीचे आया, इसी ड्राइंग को वो बस नीचे नीचे करते रहते हैं ऐसा। फिर आपको वो रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने इसी को ले लिया, यहाँ से मैं सीधा एक लाइन खींच लेता हूँ, और इधर से भी मैं एक लाइन खींच लेता हूँ ऐसा। वो ये काम फिर ऐसा हो गया जैसे ड्राइंग करने वाला, ठीक है। आप बोलोगे ये तो भाई ईजी है, इसके लिए तो कोई रेक्टेंगल भी नहीं बनाना है। तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं ये काम, अगर करना चाहते हो तो। ये बस एक टेम्परेरी काम है। यहाँ पे आए F6 और इस वाले को पकड़ा, इस वाले को पकड़ के, मतलब एक ड्राइंग बना दो पर्सनली करके, ऐसा कर दिया। या फिर आपने यहाँ पे आके एक दूसरा अपने एक ड्राइंग बना दिया, जैसे कि मैंने इस तरह कर दिया, रख लो कि मैंने ये ड्राइंग है ना, इसको ऐसा ऐसा रख लो कि मैंने एक ड्राइंग ऐसा बना दिया। तो मेरे से तो हो रहा है ना, क्योंकि हाथ थोड़ा बहुत सेट है माउस में, तो मैंने इस तरह कर दिया। बाकी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैंने रख लो कि मैंने इधर से थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ये बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वहाँ तो कुछ और ही बताते हैं, यहाँ पे कुछ और। एनिमेशन हमेशा एक जैसा ही होता है, कभी भी और उर नहीं होता है। लाइक सर ये तो आपका तरीका है, मेरा तरीका कुछ भी नहीं है। मैंने कोई अपना तरीका कभी यूज़ नहीं किया, मैंने कभी अपना तरीका बनाया ही नहीं। सब तरीका एनिमेटरों का होता है जो एनिमेशन करते हैं। तो ये वाले को मैंने डिलीट कर देना, और इस वाले को मैंने यहाँ पे लगा देना, इधर इधर जाके लगा दिया। और ज़रा सा मैं इसे नीचे की तरफ करता हूँ ऐसा। इसको ड्राइंग यहाँ पे बनानी है फिर, तो मैंने ड्राइंग को इधर बना दिया, इधर रख लिया, और इधर अपना ये कर दिया, ज़रा सा ऊपर कर दिया। अगर मुझे लग रहा है ड्राइंग बड़ा है तो इस तरह वो लोग इस तरह बनाते हैं, ऐसा करते हैं यूँ। और इसके बाद जैसे मुझे लगता है कलर है तो कलर को डाल दिया यहाँ पे, तो समझ रहे हो, फ्रेम बाय फ्रेम यूँ। और लास्ट वाला वो ड्राइंग फिर यहाँ पे बनाते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग बन रही बस, फिर आपको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर ये पूरा का पूरा एक ही है ना वो, तो उसमें ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो उसमें फिर रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये तरीका प्रोफेशनली नहीं है। खैर, ये करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसको मैं हटाता हूँ, आपको बस ऐसा ही करना है जैसे ये वाला तरीका है। ये प्रॉपर प्रोफेशनल रहता है। जब आप यहाँ पे मास्क हटाओगे तो प्रॉपर आपको पता लगता है कि कैसे ये पूरा रेक्टेंगल के साथ हुआ। ये पूरा इस तरह का पूरा इस तरह का बना रहता है। यहाँ पे तो ये बहुत बन गया ना, बिकॉज नीचे भी हमारे ये जो दो पार्ट थे, ये वाले पार्ट है, इनको भी हमने यहाँ पे लेके रखा, तब जाके ऐसा इतना बना है, ठीक है। बाद में हम कॉपी करते हैं इससे, जैसे ये पूरा ऐसा पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद हम इसे ऑल्ट के साथ आगे उठाते हैं। तो हम इसको एक्टिंग के साथ करते हैं, तब जाके हमारा 2 बार ब्लिंकिंग होता है। वो बाहर की एक्टिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, इसका ड्राइंग चेंज होता है। तो वो सब हम बाद में, ये सब धीरे धीरे आपको पता लगेगा कैसे कैसे होता है, इतना। तो ये हो गया हमारा पहला आई ब्लिंकिंग। अभी मैं इससे बाहर आता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको इधर रखता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से शिफ्ट F5 से पीछे करता हूँ। तो फिलहाल आप इतना देख लो कि पहला आई ब्लिंकिंग मेरा ये है, तो इतना ही मेरा आई ब्लिंकिंग है, ठीक है। तो ये आई ब्लिंकिंग आपको प्रैक्टिस करके करना ही करना है, ये सबसे टॉप में अपना शेप में। तो अब आता है ये अपने सिंबल में, सॉरी, अब आता है कि अगर कोई कार्टून टाइप की आइज़ होती है, तो मैंने ये एक लेके रखा है यहाँ पे, एक अलग से बना के रखा है ड्राइंग। तो ये कोई भी कार्टून रख लो, गोल गोल टाइप की कार्टून की आइज़ है, वो कैसे होता है।
तो इसके अंदर जाता हूँ और उस केस में क्या होगा कि मैंने इस वाले को मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, मेरा की लग गया यहाँ पे, फ्रेम करके रखता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको जो गोला, ये जो अपना ये वाला आइज़ है, इस पर मैं काम करके आपको बताता हूँ। अगर आपका कभी ये इस तरह का रहता है, लाइक कार्टून का गोल गोल आइज़ होता है उस तरह, ये स्टेज का कलर बदलने के लिए देखो वाइट वाइट है ना, स्टेज में क्लिक करो और यहाँ पे आएगा स्टेज के बारे में। तो स्टेज के बारे में आएगा, तो थोड़ा मैं डार्क करता हूँ, इतना थोड़ा सा डार्क किया। तो अभी ये वाला में देखो मैं कैसे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कलर कुछ भी ले लो और स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ पे ब्लैक ही करके रखता हूँ। और अब देखो मैं इसके अंदर जाता हूँ, इस टाइप के आई ब्लिंकिंग को आप कैसे करोगे, इसको जो ये एनिमेशन है ये कैसे करोगे। तो इसके अंदर जाना, मेरा अलग अलग पार्ट है सब। तो ये जो मैंने बोला ना, यहाँ पे तो पलक है ही नहीं, यहाँ पे नॉर्मल है, तो हमने इसके ऊपर एक लेयर ले ली, एक यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया, और यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेना। रेक्टेंगल बनाने से पहले आपको गोल्ड टाइप की आइज में, जहाँ पे आईब्रो है ही नहीं है, पलक है ही नहीं है, सॉरी, तो आपने सबसे पहले इसका जो स्ट्रोक है उसके बारे में देखना है। 4 है इसका स्ट्रोक। तो जब आप स्ट्रोक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाओगे ना, तो इधर बनाओगे ऊपर, तो यहाँ पे आके आपने ऐसा रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद डबल क्लिक करोगे स्ट्रोक पे और यहाँ पे आके इसे 4 कर दोगे, क्योंकि आपको 4 चाहिए। पहले देख लेना है इधर कितना कितना साइज़ है, बड़ा भी होगा तो छोटा कर देना। तो यहाँ पे इसको ऑन कर दोगे और देखोगे कि बिल्कुल सही है, हाँ। तो इसके बाद यहाँ पे आओगे, ज़रा से इसे अंदर की तरफ करोगे और ज़रा सा आप इसे नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। तो इस तरह, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक को डिलीट नहीं किया और डबल क्लिक करके इसे F8 कर दिया, सीधा सिंबल बना दिया। और इसे भी यहाँ पे जाके 10 पे जाके F6 किया, और इसमें जाके फिर 5 में F6 स्टार्टिंग में आया। आप चाहो तो पहले F6 भी कर सकते हैं, जैसे F6, पर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आके ऊपर करना पड़ेगा, फिर ऑल्ट के साथ आगे रखना पड़ेगा। बस मैंने इसको ऊपर किया और फिर इसको ऑल्ट के साथ उठाओ और इसे 5 में रखो, ऑल्ट के साथ उठाओ 15 में रखो, पूरा पकड़ो, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन। तो ये ऊपर नीचे ऐसा होगा। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ अभी कि मास्क लगाना है, तो मैंने क्या बोला, चीज़ों को रटो मत कि वॉक है, आई ब्लिंकिंग है, चीज़ों को समझना बस। क्योंकि मेरे को लगता है कि सिंबल के अंदर काम करने का तरीका समझना पड़ेगा, तभी आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए स्टार्टिंग में। तो अब जब मुझे मास्क के बारे में बात करता हूँ, तो समझो कि मास्क क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप ई लर्निंग कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे मास्किंग का यूज़ बहुत बार होता है, टेक्स्ट एनिमेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ों को दिखाने के लिए मास्किंग का यूज़ होता है। तो अभी यहाँ पे भी हमें पता है, जैसे हमें पता है कि इसको मास्क दिखाना, तो हमें पिछला पार्ट पता है, तो नीचे वाले पार्ट को पकड़ना है, कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, न्यू लेयर लेना है और राइट क्लिक करना है, पेस्टिंग प्लेस करके ब्रेक कर देना है, और ब्रेक करके सीधा आप राइट क्लिक करो और सीधा इसको मास्क कर दो। जैसे आप मास्क करोगे ये मास्क के नीचे आ जाएगा ऐसा। ठीक है, और दूसरा काम था हमारा गोले पे काम करना। तो पहले देख लेना गोला हमारा सिंबल है या नहीं है, सिंबल है ये, F6 कर दो, F6 कर दो, F6 कर दो और राइट क्लिक करो, दोनों को सेलेक्ट करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन। ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है क्लासिक ट्विन कैसे लगाते हैं। तो बीच में आए और अगर आपको नहीं दिख रहा है कैसे सिलेक्ट हुआ, तो यहाँ पे आके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करो और नीचे की तरफ करो यूँ। जब ये नीचे की तरफ करोगे तो आपको इस तरह ये नीचे की तरफ होते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है बाहर आ रहा है, तो इसे मास्क के अंदर डाल दो, सर्कल को। तो मास्क के अंदर डालो, लॉक करो, तो ये मास्क के अंदर आ जाएगा जैसे ही आप लॉक करोगे ये। ठीक है, तो सेम आप ऊपर जो अपना जो आईब्रो है, आईब्रो पे भी आप ऐसे सिलेक्ट करोगे जैसे हमने पीछे किया था। इसको ज़रा सा नीचे करोगे, नीचे करने के लिए ऐसा, तो आप देखोगे इधर ये ऐसा हो रहा है यूँ। ठीक है, तो मैं बाहर आता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा ये आई ब्लिंकिंग हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये आई ब्लिंकिंग हुआ है। तो इसमें हमने पलक के साथ खेला ही नहीं, ठीक है, नॉर्मली काम किया। इसको मैं दो करने के लिए कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकता हूँ, ऑल्ट के साथ 2 भी कर दिया, क्योंकि फ्रंट का जैसा, क्योंकि फ्रंट में ही होता है ना सेम, वरना तो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो आइज़, तो मैंने यहाँ पे आके बस इसको उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरा 2 आइज़ बन गया बस एग्जाम्पल के लिए। तो मेरे पास ये इस तरह का एक आई ब्लिंकिंग बन गया। यहाँ पे आप देखोगे ये इस तरह बन चुका है। ठीक है, एक में हमने पलक के साथ खेला, एक में हमने पलक के साथ खेला ही नहीं। अगर आपका गोल आइज़ है तो इस तरह आप कर सकते हो। अब इसके बाद आता है कि अगर आपको शेप के साथ खेलना है, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ इधर, ठीक है, ऑल्ट के साथ, बस बताने के लिए। अभी आपको अगर प्रैक्टिस करना है ना, तो बस ये वाला प्रैक्टिस करना है। ये तो बिल्कुल ही आसान है, हालांकि ये काम भी आता है, ये वाला भी आप काम में आता है। तो आगे जाके धीरे धीरे पता लगता है। एनिमेशन ऐसा नहीं कि 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा। मेरे मुताबिक तो कम से कम 2 साल लगता है एक प्रॉपर एनिमेटर बनने के लिए, तब जाके एक पता लगता है। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत टॉप लेवल का, वो तो धीरे धीरे उसका विजुलाइज करने के तरीके से, सोचने के तरीके से आगे वो बढ़ता रहता है धीरे धीरे लर्न करके। तो फिलहाल मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, कंट्रोल बी कर देता हूँ और बाकी की चीज़ों को डिलीट मार देता हूँ। बस ये मेरे पास ये यहाँ पे ये वाला पार्ट होना चाहिए था, ये वाला पार्ट होना चाहिए था। तो पहले इसे एक रिग टाइप का कर लेता हूँ।
जो कि आप रिग वाली चीज़ों में समझते हो कि रिग कैसे करते हैं, मतलब कैसे डिवाइड करके रख सकते हैं। तो मैंने ऐसा डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये फिर से वैसे ही आ गया। अभी मैं करूँगा शेप के साथ। तो शेप के साथ कैसे होता है, सेम आई ब्लिंकिंग, लिप सिंग, ये और बाकी एनिमेशन, मैं कितना भी आपको ज्ञान बांटूँ, ये सब एक जैसा ही होता है। बस ये होता है कि सिचुएशन में अलग होता है। अगर आप ये बोलोगे कि मैं घोड़े से उतर रहा हूँ, मेरा करेक्टर घोड़े से उतर रहा है, तो अगली बार बोलोगे मेरा करेक्टर ऊँट से उतर रहा है, ऊँट कैसे होता है, ऊँट का एनिमेशन कैसे होता है, या फिर बोलोगे कि ऊँट कैसे चलता है। तो अगली बार बोलोगे कि हाथी कैसे चलता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाथी का लेक्चर लगा दूं तो हाथी चलाना आ जाएगा, ऊँट का एनिमेशन लगा दूं तो ऊँट चलाना आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बस बातें समझने की है। अदरवाइज मुझे कैमल का वॉक आता है, मैं आपको कैमल का वॉक सिखा सकता हूँ, मैं आपको लॉयन का वॉक सिखा सकता हूँ, मैं आपको बैल का वॉक सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ ये सिखाना सिखाने वाली गेम नहीं है, ये बस चीज़ों को समझने वाली गेम है कि सिंबल के अंदर। तभी मैं चाहता हूँ कि आप चूहा दौड़ की रेस में ना फंसते हुए चीज़ों को बस समझो कि किस तरह होता है। सब जगह एक जैसा ही एनिमेशन होता है, बस उसका एक्टिंग, उसका जो वहाँ पे मैंने दिखाना है उस चीज़ को अप्लाई करना आना चाहिए ट्विंस के साथ, और जो आप की लगाते हो उसके साथ। तो यहाँ पे भी बस वैसा ही है, काम एक ही जैसा है, पर यहाँ पे हम शेप शेप लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी जो अलग अलग चीज़ें होती है शेप के साथ काम करेंगे। शेप के साथ जब भी काम होता है तो नीचे वाली चीज़ को हम यहाँ पे, क्योंकि शेप है तो भाई ये कभी भी शेप ग्रुप और उसमें नहीं लगता है, क्या कहते हैं इसे, सिंबल में कभी नहीं लगता है। तो आपको पहले नीचे वाले पार्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, नीचे वाले पार्ट को। तो ये ब्रेक है। अब आप पहला यहाँ पे F6 करो, 5 में, 10 में F6 करो, 15 में F6 करो। इसका मतलब यहीं पे F6 नहीं करना, कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन गैप बराबर रखना है। ठीक है, तो मैंने सबको पकड़ा, राइट क्लिक किया, शेप। तो शेप क्रिएट शेप ट्विन, क्रिएट शेप ट्विन तभी आता है जब वो शेप होता है, अगर वो आप ग्रुप में करोगे तो नहीं आएगा। मैंने आपको पहले बताया था ना, तो मैं आपको क्लासिक ट्विन के बारे में बताऊंगा, ना तो आपको क्लासिक मोशन गाइड की ट्विन के बारे में बताऊंगा, ना तो आपको शेप ट्विन के बारे में बताऊंगा। धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। शेप ट्विन लगा दिया तो शेप ट्विन आ गया, शेप ट्विन इस तरह आपको कलर दिखता है। तो यहाँ पे आना है बीच में, बीच में आके ऑल्ट के साथ, अगर ऑल्ट नहीं दबाओगे तो दोनों तरफ से होगा ऐसा, दोनों तरफ से ऐसा होगा। तो आपने ऑल्ट के साथ एक साइड से नीचे करना है, और एक साइड से थोड़ा कम करना, और ऊपर से फिर ज़्यादा करना नीचे, फिर कम करना, इसको ऐसा कर देना। इससे क्या हुआ, आपका इस तरह हो गया एनिमेशन। ठीक है, अब आपका इतना तो हो गया। अब आप दूसरे दो की में, दो लेयर में भी F6 करना, F6 करना, F6 करना, पूरा पकड़ा, राइट क्लिक करना, क्रिएट क्लासिक ट्विन, बीच में आना, गोले को पकड़ा, इसको नीचे की तरफ किया, और पलक को, आईब्रो को पकड़ा, इसको थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा नीचे किया। अब आपका एनिमेशन हो गया ऐसे। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि गोला तो नज़र आ रहा है। अब इसके लिए आप नीचे वाले ड्राइंग को कॉपी मत करना, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग के साथ नहीं हो रहा, यहाँ पे पूरा लेयर के साथ काम होगा। तो हम लेयर पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लेयर, कॉपी लेयर करेंगे, जो गोले का लेयर है इसके ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक, पेस्ट लेयर। तो 4 वाली लेयर ऊपर भी आ चुकी है, तो यहाँ पे देखोगे ये ऊपर भी लेयर आ चुकी है सेम। तो जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और इसको यहाँ पे मास्क करोगे, तो ये जो गोला है ये इसके अंदर आ जाएगा ऐसा। ठीक है, पर अगर अभी आप नज़दीक से देखोगे तो एक प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है, आपको लगता है सर बाकी तो सब ठीक है, लेकिन गोला इसके अंदर कैसे घुस गया स्टोक के अंदर, ये तो इतना ही रहना चाहिए। तो इसके लिए भी जुगाड़ है मेरे पास, एक तरीका है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जो जुगाड़ होते हैं, जो स्मार्ट वर्क होते हैं, वो इंस्टीट्यूट कभी नहीं सिखा सकता है। अगर इंस्टीट्यूट में टीचर सचमुच में ही एनिमेटर है, पहले से बना, मतलब फील्ड में काफ़ी जॉब कर चुका है, तो मैं कहता हूँ 100% इंस्टीट्यूट सिखा सकता है। अगर वो टीचर कभी भी किसी कंपनी में काम नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता उसको ये जुगाड़ कभी आएंगे भी, क्योंकि जब तक, तब तक नहीं आएंगे जब तक वो पिच में नहीं खेला होगा, तब तक उसे पता नहीं लगेगा कि मैच में कैसे होता है, असली पिच होती कैसी है। तो जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो इसके लिए क्या जुगाड़ करते हैं हम, दोबारा इसी को कॉपी करो। वैसे तो एक बार कॉपी कर लो तो कॉपी हो जाता है, एक नई बार यहाँ पे ऊपर आओ, राइट क्लिक करो, फिर से राइट क्लिक करके पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद वो सेम आ जाता है रेक्टेंगल। सबको आप बंद करोगे ना, सिर्फ इस वाले को उठाओगे जो नया लिया अभी। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हमने जो बीच वाला कलर है इसे डिलीट कर दो, खाली स्टोक रखो। दूसरे में आओ, बीच वाले कलर को डिलीट करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे तो बीच का कलर दिख ही नहीं रहा है कलर, तो यहाँ पे आओ, बीच का कलर को डिलीट करो, कीबोर्ड में डिलीट बटन है वो, उससे डिलीट करो, सेलेक्ट करो, डिलीट करो। अब आप देखोगे क्या हुआ, अब आपके पास खाली स्टोक बचा, स्टोक का एनिमेशन किसमें, लेयर इस पे। आप नाम तो ये एक ही है ना, लेयर 4। तभी मैंने बोला नाम पे मत जाना, इसका मैं XYZ कुछ भी दे सकता हूँ नाम। तो ये इतना हुआ। अब जैसे मैं इनको आइज को ओपन करता हूँ, सबको यहाँ पे लॉक भी कर दो आप, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये कटेगा नहीं। क्यों नहीं कट रहा है, बिकॉज ये ऊपर एक स्टोक वाला आ चुका है। ठीक है, तो अगर मैं ये स्टोक को यहाँ पे बंद करता हूँ तो आपको दिखेगा, देखो
ऑन ऑफ कर रहा मैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जुगाड़ लगा दिया, बस हमने ऊपर से क्या किया, सिर्फ स्टोक बिठा दिया इसके ऊपर, ताकि वो ऐसा लगे इसके अंदर है। तो इस तरह हमारा एक आई ब्लिंकिंग हो गया है। तो बाहर आऊँगा तो देखोगे यहाँ पे हमारा आई ब्लिंकिंग एक ऐसा हो गया। आपने बहुत बार कार्टून में ये आई ब्लिंकिंग देखी होगी, तो मुझे लगता है अब तो आपको पता लग चुका होगा ये आई ब्लिंकिंग कैसी होती है। इसको भी मैं ऐसा करता हूँ ऑल्ट के साथ, बस आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आया, इसे उल्टा कर दिया और इसको ऐसा कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तो अभी आपके पास कितना आई ब्लिंकिंग यहाँ पे हुआ, 3 टाइप का आई ब्लिंकिंग हुआ, लगभग 3 टाइप का आप कर सकते हो इस तरह का ऐसा। तो ये जो पहला वाला आई ब्लिंकिंग है ये तो आपका सबसे टॉप में है, ये तो करना ही है। जिसे ये आता है ये तो उसके लिए बिल्कुल ही बच्चों वाला काम है। तो ये बाकी मैंने एक जुगाड़ बताया जो मोस्टली बहुत सारे यूट्यूबर आपको सिखाने बैठते हैं, वो भी सिखा देते हैं। मैं नहीं कहता हूँ आप मत लर्न करो, सिर्फ मैं इतना कहता हूँ अगर कभी भी आप जॉब करने जाओ सिंबल्स वाले एनिमेशन में, तो इतना पता रहना चाहिए कि कैसा ड्राइंग होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो, कुछ भी बनाने से फिर बाहर का रास्ता मिलता है सीधा। तो ये हो गया। और तीसरा जो चौथा जो होता है, चौथा जो होता है, चौथे वाले में सीधा ड्राइंग बनती है। जैसे वो फ्रेम बाय फ्रेम वाला है, तो उसमें बस वो झटके वाला एनिमेशन होता है, लाइक जर्क वाला एनिमेशन होता है। तो उसमें कोई कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि मेरे पास ये पूरा का पूरा एक ड्राइंग है, तो मैंने इसको एफेक्ट कर दिया, सिंबल बना दिया, और सिंबल बनाने के बाद इसके अंदर चला गया, इसको एक ही लेयर में, कोई डिस्ट्रीब्यूट लेयर नहीं, कुछ नहीं, सीधा यहाँ पे आया, 10 पे की लगा दिया, 8 पे की लगा दिया, लगभग इतने पे लगा दिया, या फिर यहाँ पे 7 में की लगा दिया, और 7 में आके बस एक ड्राइंग बना दिया बस। मेरे पास तो ये नॉर्मल है ना गोला, तो मैं इस तरह का ड्राइंग बना रहा हूँ। आप उसको रियल वाला है तो रियल वाला बना सकते हो, जो रियल में बंद होती है आइज़। जैसे हमारी दूसरा मैंने बना के दिखाया था आपको, वैसा जब वो क्लोज करते हैं लास्ट में, तो वो वाला आइज़ का वो आप ड्राइंग रख सकते हो। तो मैं एक इस टाइप के आइज़ इस तरह के बंद होती है, गोले वाली आइज़ हम इस तरह भी बंद कर सकते हैं। या फिर आप गोले का जो लास्ट वाला स्टेप है वो वाला आप इसको क्लोज कर सकते हो, वहाँ पे लगा सकते हो। पर मैं इसको ऐसा वाला लगाता हूँ, सीधा इसको यहाँ पे रखता हूँ, इधर इसको रख लिया ऐसा, बीच में एक ड्राइंग बना दिया ऐसा। ये मैंने आपको बस बताने के लिए ऐसा, ये हो गया यूँ, और ज़रा से इसे ऊपर कर दिया, और बाकी को मैंने सेलेक्ट करके 7 पे डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मैंने पूरा सेलेक्ट कर देना, और इसे ये थोड़ा सा बाहर ना ये वाला कलर बचा है, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर चले जाता हूँ, तो इसको मैंने 7 पे नीचे कर दिया ऐसा, और वो भी कोई कुछ भी क्लासिक ट्विन नहीं, सीधा बंद होगा ओपन होगा। यहाँ पे देखोगे सीधा बंद होगा ओपन होगा बस। वो जो देखते हैं ना आप, जो वो स्टोरी बोर्ड टाइप के एनिमेशन करते हैं लोग, वो इसी तरह करते हैं की लगा के। पर ये मत सोचना फिर इस तरह का आपको जॉब मिलेगा कहीं, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये झटके वाला काम कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो भी आप स्टोरी बोर्ड टाइप के एनिमेशन देखते हैं यूट्यूब पे, कोई बनाता है, कोई कॉमेडी बनाता है, उनका देखोगे फटाक से वो चेयर पे बैठा था, फटाक से उठ जाता है, फटाक से उसका पलट जाता है, तो वो ऐसा बना होता है ड्राइंग करते करते। तो वो एनिमेशन बस यूट्यूब के लिए सही है, लेकिन बड़े लेवल पे जाओगे ना तो नहीं एक्सेप्ट है फिर आपको, क्योंकि ये करना इजी होता है, पर ये जो टेक्निक होता है ना, जैसे हमने ये टेक्निक को यहाँ पे किया, अभी देखोगे ना ये वाला आइज कैसे बंद होगा। बाहर आऊँगा, इसको भी यहाँ पे रख लूँगा ऑल्ट के साथ, और यहाँ पे मॉडिफाई पे आया और उल्टा करके रख के इधर रख लिया। अभी देखोगे ना आप, जितना भी आई ब्लिंकिंग है, आप देखोगे कि सबकी सब आई ब्लिंकिंग कैसे कैसे यहाँ पे वर्क कर रही है। ये फटाक से ये आई ब्लिंकिंग बंद हो रही है, ये वाली आई ब्लिंकिंग। तो ये करने में ईजी है, फ्रेम बाय फ्रेम तो है, एक जगह पे करना है, तो लेकिन ये थोड़ा सा बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसीलिए ये वाला जो एनिमेटर होता है ना, उसे ये समझ ही नहीं आता ये कैसे करना है, ये समझ नहीं आता। बाकी ये सब तो नॉर्मल है। तो अभी आप देखोगे फाइनली आपके पास जो पूरा आउटपुट आता है ना, इस तरह आता है, इस तरह की आई ब्लिंकिंग रहती है। तो ये अभी देखोगे सबसे टॉप में ये वाला आई ब्लिंकिंग है। ये इसलिए कि ये आई ब्लिंकिंग करना जो रियल वाला जैसे कार्टून रहते हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं, या कार्टून में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले में मैंने स्टोक को लगाया नहीं, नॉर्मल इसी को किया, और इस वाले में मैंने शेप ट्यून के साथ किया, शेप के साथ किया, तो इस तरह हो गया। और इस वाले में मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ड्राइंग बना दी, ये भी कर सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने एक आपको जुगाड़ भी बताया था कैसे करते लोग, तो आपको लगभग ये पता लग चुका है आई ब्लिंकिंग किस किस टाइप का होता है। फ्रेम बाय फ्रेम भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा आई ब्लिंकिंग के ऊपर